थरूर साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब में, ये दोनों में झारखंड में कौन आगे चल रहा है। और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि थरूर साहब शायद ही डबल डिजिट पार कर पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है? दोनों ही काबिलियत है, क्योंकि चुनाव है, कोई ना कोई एक ही जीत हासिल करेगा। आप सर मुख्यमंत्री रहे हैं, 3.5 करोड़ जो झारखंड वासी है उसके नब्ज को समझते हैं। 319 लोग वोट डाल रहे हैं, आप तो फील किए होंगे कि कौन भारी पड़ेगा यहाँ पे झारखंड से, खड़गे भारी पड़ेंगे कि थरूर साहब भारी पड़ेंगे? कोई भी जीते पार्टी के लिए ही काम करेगा। मैडम, ये थरूर साहब और खड़गे साहब में कौन पसंद है? हम नहीं कह सकते, आज हम लोग को ये बात बताना मना है। कल इसके बाद आप कभी पूछिएगा तो जरूर बता दें। इसलिए तो मुश्किल होगा कि फैसला कैसे लें, खड़गे साहब के पक्ष में लें या थरूर साहब के पक्ष में। हाँ बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी एक को चुनना है। यही लोग पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र भी कहता है, तो हम लोगों ने किया है अपना चुनाव। कि क्या थरूर साहब झारखंड से डबल डिजिट पार कर पाएंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। हम वो पार्टी नहीं है जो मिस कॉल के जरिए देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करें या एक्सटेंशन के जरिए अपने अध्यक्ष को चुनने का प्रयास करें। कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए देश भर में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अभी इस वक्त मैं कांग्रेस भवन झारखंड में मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि काफ़ी हलचल है। और वजह यही है कि अगला अध्यक्ष कौन होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या फिर थरूर साहब होंगे। ये दो प्रत्याशी हैं और ये तय है कि 19 अक्टूबर को जब स्पष्ट होगा कि गांधी परिवार के बाहर अगला अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। तकरीबन 4 घंटे से मतदान हो रहे हैं, 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गया था। 319 डेलीगेट्स हैं जो झारखंड से वोटिंग कर रहे हैं। मेरे आसपास वो लोग मौजूद हैं जो कि वोट करके बाहर निकले हैं। क्या सोच करके वोट किए इस बार, अध्यक्ष कौन हो, कैसा हो, और जो वायदे किए जा रहे थे, थरूर साहब ने 10 अपना पॉइंट रखे, खड़गे साहब अपनी बात अपने तरीके से रख रहे थे, तो क्या सोच करके आप वोट? देखिए, एक तो पूरे राष्ट्र में जो लोग लोकतांत्रिक होने का दावा करते थे, ये कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है कि हमारा चुनाव जो है लोकतांत्रिक तरीका से होता है और कोई वर्कर भी अध्यक्ष बन सकता है। खड़गे साहब बहुत ग्रासरूट से आए हैं, शशि थरूर जी हाईली थॉट आदमी, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे और नीचे स्तर से वो भी आए, तो ये दर्शाता है कि हमारी विचारों में अलग अलग समानताएं नहीं हो सकती, लेकिन हम चुनाव पे जा रहे हैं कि जो जीतेगा वो हमारा नेता होगा। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं जो समर्पित भाव का जो नेता होगा, जो 2 कैंडिडेट करें, हम लोग अपना मत उसको दिए हैं। खासकर मैं कि ऐसे वर्कर को दिए हैं जो कल को किसी भी एक वर्कर का एक भविष्य हो सकता है कि वो आदमी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है, दूसरी पार्टी में नहीं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का स्थिति देख लीजिए, किस तरीके से उंगली उठा रहे थे सब लोगों पर, और आज जो है एक एक वर्कर का जो उत्साह आप देख रहे हैं, वो देखिए कैसे हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम एक अदना सा वर्कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए मत कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, और एक खुशी जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चेहरे पर देखी जा सकती है। तकरीबन 2 दशक के बाद जो है ये चहल पहल खास करके अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के हो रहा है। राजीव जी, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या थरूर साहब झारखंड से डबल डिजिट पार कर पाएंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। एक चीज़ तो है कि आज ये बात साबित हो गई कि कांग्रेस पार्टी ही है जिसमें वास्तव में लोकतंत्र कायम है, जहां पूरी प्रक्रिया का अनुपालन होता है। हम वो पार्टी नहीं है जो मिस कॉल के जरिए देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करें या एक्सटेंशन के जरिए अपने अध्यक्ष को चुनने का प्रयास करें। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्थापित मान्यताओं और परंपराओं को अनुपालन करते हुए जिस प्रकार से जो किंवदंती थी उसको दूर भगाने का जो प्रयास किया गया, या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में लगा हुआ है। और आज देखें कि देश की राजनीति में जो मानदंड स्थापित करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने किया, 3570 किलोमीटर की यात्रा उन मुद्दों के लिए जिस पर आज मौजूदा शासन में बैठे हुए लोग जो इन्हीं मुद्दों को लेकर के शासन और सत्ता में आए थे,
आज उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज एक तरफ कहते हैं कि हम 80% जनता को खाद फ्री राशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो कितना विरोधाभास है। हंगर इंडेक्स में इसके बावजूद भी पीछे बिल्कुल। अब ये दावा करेंगे कि भाई वास्तव में हंगर इंडेक्स में हम पीछे नहीं है, वो तो पड़ोसी देश जो है वो बढ़ गया, उसके कारण हमें, जो सीतारमन जी ने कहा जिस प्रकार से डॉलर और रुपयों को लेकर के, तो ऐसे लोग बैठे हुए इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो कम से कम आज इस बात के लिए हम प्रसन्न हैं सभी कांग्रेस जन कि आज लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखने में एकमात्र पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है, और वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी भी हैं, और वो भी वोट दे करके जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अगला जो अध्यक्ष होंगे उनके लिए वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने आए हैं। सर, एक सवाल अभी आप ही के पार्टी के प्रवक्ता से मैंने पूछा कि थरूर साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब में, ये दोनों में झारखंड में कौन आगे चल रहा है, और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि थरूर साहब शायद ही डबल डिजिट पार कर पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव में दो प्रत्याशी जो अभी आपने कहा कि अभी शशि थरूर जी हैं, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। दोनों ही पार्टी के काफ़ी अनुभव व्यक्ति हैं। ऐसे नहीं, पार्टी के अंदर की चुनाव है और दोनों ही काबिलियत है। चूँकि चुनाव है, कोई ना कोई एक ही जीत हासिल करेगा। अब चूँकि सबकी मन की बात को भांपना अभी इतना आसान नहीं है, किसी को बोला नहीं गया है। जो भी मतदान करेगा अपनी स्व इच्छा से, स्व विवेक से अद्भुत मतदान करेगा। इसलिए अभी इसका परिणाम बोलना संभव नहीं है कि कौन जीतेगा। परिणाम घोषित होगा, निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो घोषित करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन जीतेंगे उसका। आप सर मुख्यमंत्री रहे हैं, 3.5 करोड़ जो झारखंड वासी है उसके नब्ज को समझते हैं। 319 लोग वोट डाल रहे हैं, आप तो फील किए होंगे कि कौन भारी पड़ेगा यहाँ पे झारखंड से, खड़गे भारी पड़ेंगे कि थरूर साहब भारी पड़ेंगे? देखिए भाई, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई भी जीते पार्टी के लिए ही काम करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पार्टी को उससे बल मिलेगा, पार्टी को मजबूती मिलेगा, ये सारे कार्यकर्ता और सारे पार्टी के जन लोग जानते हैं। इसलिए अभी बताना ये उचित नहीं है। मतदान चल रहा है और हम लोग उसी प्रकरण के अंदर में हैं, इसलिए अभी उस पर विचार करना मेरे ख्याल से पार्टी की ओर से भी ये सब चीज़ हम समझते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। सर, एक सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर दो चीज़ें चल रही है। एक तो कि सांगठनिक जो बदलाव होना है, जो संघर्ष चल रहा है संगठन में, वो दूसरा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो वैचारिक संघर्ष चल रहा है। ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और देश के लिए ये कितना आगे ले जाने में मददगार होने वाला है? कि इसमें देखिए बात सही है, यहाँ पर वैचारिक लड़ाई है और वैचारिक के साथ साथ उसका व्यवहारिक लड़ाई भी है। वैचारिक लड़ाई ये है कि जिन्होंने देश का आज़ाद किए, जिन वैचार के आधार पर देश जब लड़ाई आज़ादी का लड़ाई लिया है तो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग उस पर शामिल हुए। उनका उद्देश्य एक ही था कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना है, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाना है। आज लड़ाई जो लड़ा जा रहा है, आज़ादी मिलने के बावजूद भी आज जो पिछले बीच देखा जाएगा, जब से भाजपा की सरकार आई है तो बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं जातीय हिंसा के घटनाएं बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो फॉरेन पॉलिसी है, जो आर्थिक नीति है, आज लोग दबे हुए हैं। आज देखिएगा कि हर एक आदमी टैक्स के बोझ से दबा हुआ है। तो ये क्या है, हम अगर कोई नीति हम बनाते हैं तो जनता को सुविधा के लिए, चाहे टैक्स के माध्यम से हो, कर के माध्यम से हो, चाहे उसको सत्ता में भागीदारी के माध्यम से हो, चाहे हम वैचारिक रूप से हम हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने की विचार हो,
आज ये राहुल गांधी जी जो पद यात्रा निकाले हैं, इसका वैचारिक मजबूती को दिलाने के लिए, हिंदुस्तान के जो सर्वधर्म संभव, जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है, उसको मजबूती दिलाने के लिए आज ये पद यात्रा, भारत जोड़ो आंदोलन को भारत पद यात्रा निकाला गया है। तो स्वाभाविक रूप से लोग जुड़ेंगे कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक ही वैचारिक होगा कि वह है हमारा भारतीय राष्ट्रीयता का, भारतीय राष्ट्रीयता को और मजबूती के दिशा पर देने के लिए हम किस रूप से हम लोगों को जोड़ सकते हैं। समय के साथ साथ थोड़ा सा विचलन आता है, तो उस विचलन को जो भारतीय संस्कृति का एक मूल आधार है धर्मनिरपेक्ष, उसको मजबूती दिलाने के लिए कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो पद यात्रा राहुल गांधी जी का मददगार साबित होगा। आप यहाँ पे देखिए कि सांसद गीता कोड़ा भी बैठी हुई हैं और आभा सिन्हा हैं, ये झारखंड में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं महिला मोर्चा की। मैडम, थरूर साहब और खड़गे साहब में कौन पसंद है? हम नहीं कह सकते, आज हम लोग को ये बात बताना मना है। कल इसके बाद आप कभी पूछिएगा तो जरूर बता देंगे। दे दी। बहुत सुखद पल रहा आज हम लोग का, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने वोट दिया। आप पहली बार वोट कर रही हैं या फिर इसके पहले भी अध्यक्ष के लिए? इसके पहले भी एक बार वोट कर चुके हैं। तो आप लकी हैं, तकरीबन 2 दशक के बाद वोटिंग हो रहा है। 3 दशक के बाद हो रहा है। 3 दशक के बाद बीच में नहीं हुआ। अच्छा, इससे पहले जहाँ जहाँ मैं 2 दशक बोल रहा था, उसको आप आभा सिन्हा से बातचीत के बाद आप मान के चलिए कि 3 दशक के बाद जो है इस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है अध्यक्ष चुनाव को। बिल्कुल, बहुत सुखद पल हम लोग आज जो देखे, लोकतांत्रिक तरीके से जो वोट देने का प्रक्रिया है, ये हम जहाँ समझते हैं कि सिर्फ कांग्रेस में ही है, और ये बहुत सुखद पल हम लोग के लिए रहा। सांसद गीता कोड़ा जी हैं। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप जब संसद में भाग लेती हैं तो वहाँ पे खड़गे साहब का संबोधन ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर थरूर साहब? देखिए, दोनों अपने आप में बहुत महान शख्सियत है। दोनों संगठन के लिए, पार्टी के लिए बहुत जी जान से लगे हैं, क्योंकि हमारा वास्ता ज़्यादा शशि थरूर जी के साथ पड़ता है, क्योंकि लोकसभा में है तो वो हर मुद्दे पर बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। जो भी मुद्दे आते हैं सदन में, हर विषय पर बहुत गंभीरता के साथ में और बहुत स्टडी करके वो चीज़ों को बोलते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्योंकि वो राज्यसभा में हैं और विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष का नेता अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो वो भी सदन में हो या सड़क में हो, बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। आपने अभी देखा होगा कि महंगाई को लेकर के हम लोगों ने गिरफ्तारियां दी, तो उन पर कहीं भी उम्र का असर नहीं दिखा। वो भी हम लोगों के साथ में, पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं, हम लोगों के साथ गिरफ्तारियां दे रहे हैं। तो दोनों ही नेता अपने आप में बेहतर है। के लिए तो मुश्किल होगा कि फैसला कैसे लें, खड़गे साहब के पक्ष में लें या थरूर साहब के पक्ष में? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी एक को चुनना है। यही लोग, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र भी कहता है, तो हम लोगों ने किया है अपना चुनाव। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये तकरीबन 3-4 घंटे कांग्रेस मुख्यालय में रहने के बाद और अब जबकि तकरीबन 300 वोट पड़ चुके हैं, तो मैं ये दावे के साथ ज़रूर कह सकता हूँ कि झारखंड में जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा वोटिंग हो रहा है, उसमें थरूर साहब बमुश्किल से डबल डिजिट क्रॉस कर पाएंगे, यानी कि पलड़ा खड़गे साहब के पक्ष में है। और अब मान करके चलिए कि जो संकेत मिल रहे हैं, 19 तारीख को जब फैसला आएगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में आएगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in